अयोध्या की राम मंदिर में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला है। रामनवमी के मौके पर भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ है। दोपहर 12:16 पर से अगले 5 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ी हैं। सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया गया। इसके बाद पीतल के पाइपों के जरिए किरणें आगे बढ़ते हुए लेंस के जरिए सीधा रामलला के मस्तिष्क पर पड़ी। राम मंदिर में ऐसा नजारा देखकर करोड़ों श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। तो बेहद ही अद्भुत दिन और अद्भुत क्षण आज देखने को मिला है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और वहां पर आज रामनवमी के खास अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। तो विज्ञान और आध्यात्म का ये जो संगम जिससे ये एक अद्भुत क्षण उत्पन्न हुआ है वो बेहद ही खास है और इसी को देखने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु बहुत पहले से ही अयोध्या पहुंचे हुए हैं। न केवल देशवासी अयोध्यावासी बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अयोध्या, जो कि इस क्षण के साक्षी बनना चाहते थे। एक उत्सुकता थी सभी में कि आखिर किस तरीके से रामलला का सूर्य तिलक होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास अवसर पर एक्स पर पोस्ट किया है। नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला है। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द एक्स पर वो पोस्ट करते हैं और आज इस खास पल के लिए कृपाला जो कहा गया है वो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान आज इस बड़े अवसर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं वो। आचार्य रामविलास जी, आपका बहुत स्वागत और जय श्री राम। आज का ये जो इतना पावन अवसर है और किस तरीके से देखिए अयोध्या के जो ये विजुअल सामने आ रहे हैं, लोग चाहते हैं उसे मन भरकर वो देख लें क्योंकि इतना ज्यादा खूबसूरत और खुशनुमा ये पल सभी श्रद्धालुओं के लिए रहा है। सभी की जो श्रद्धालु हैं उनकी आंखें नम नजर आई हैं, खुशी में वो झूम रहे हैं। आज के इस दिन पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के समस्त दर्शकों को देश विदेश में जो ये आनंद उत्सव में सम्मिलित हुए भक्तवृंद हैं, उन सभी को रामनवमी की भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। आज वह त्रेता का दिव्य आनंद इस धरा पर उत्पन्न हुआ है, जहाँ पर माँ पावन यमुना का, माँ सरयू का पावन तट और उस तट के पावन सानिध्य में माँ सरयू के तट के सानिध्य में ही अवध में यह अद्भुत आनंद, जहाँ पर देवता ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर संत सभी आह्लादित होकर के भगवान के इस उत्सव को मना रहे हैं और इस उत्सव में सभी हम साक्षी हो रहे हैं। उन्नति जी, एक बात कहकर के बहुत आनंद हो रहा है हृदय में कि आज की यह पीढ़ी बड़ी ही सौभाग्यशाली है जी। 496 वर्ष के बाद, लगभग 500 वर्ष के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अवध में अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं और हम सभी यह रामनवमी का मानो अवध में मंदिर प्रतिष्ठा के बाद प्रथम जन्मोत्सव मना रहे हैं। यह हम सभी का परम सौभाग्य है, आपके सभी दर्शकों का परम सौभाग्य है कि इस प्रकार का उत्सव हम सभी मना पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वाकई ये किसी उत्सव से कम नहीं है आज का ये दिन। और ये जो 2 तारीखें हैं वो हमेशा के लिए ऐतिहासिक तारीखों के रूप में अब तब्दील हो गई हैं। हम और आप इसके आने वाले समय में गवाह रहेंगे कि कितना ज़्यादा अद्भुत ये दिन था और कैसे इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। आज जो ये सूर्य तिलक हुआ है आचार्य जी, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, कहते हैं कि जिसका सूर्य ठीक है उसका सब कुछ बढ़िया रहता है। तो सूर्य का जो एक प्रतीक है उसे कैसे देखा जाए? और आज जो ये रामलला का सूर्य तिलक हुआ है, क्या ये एक बड़ा संदेश दे रहा है? उन्नति जी,
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं ही अपने आराध्य की आराधना को करते हैं। जब धर्म की स्थापना करते हैं, आतताइयों का हनन करते हैं, विधर्मियों का हनन करते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का यज्ञ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार 24 लाख आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। रावण का उद्धार करने से पूर्व धर्म की स्थापना के लिए सूर्य रूपी तेज की आवश्यकता है, और जब इस धरा पर धर्म की स्थापना सूर्य के प्रकाश के समान होती है, अज्ञान अंधकार का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। यह प्रकाश स्वरूप सूर्य जो है, ज्योतिष में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष बुद्धि का द्योतक है, ज्योतिष ज्ञान का द्योतक है, ज्योतिष विवेक का द्योतक है, ज्योतिष शरीर में एनर्जी का द्योतक है, ज्योतिष नेत्रों का द्योतक है। इसलिए सूर्य जो है, सूर्य आज जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के, और आपने एक और समय का अगर आप देखें, कितना अद्भुत संयोग कि 12:16 यह जो अभिजित मुहूर्त का अंतिम क्षण होता है, उस क्षण पर भगवान के मस्तिष्क पर, जहां पर ज्ञान का चक्षु होता है, मस्तिष्क में ज्ञान का चक्षु होता है, और ज्ञान के चक्षु पर प्रकाश पड़ने का मतलब निश्चित ही जो विश्व गुरु भारत था वह पुनः स्थापित होने वाला है। इसका प्रतीक यह है कि भारत पूरे विश्व को आर्थिक उन्नति की ओर आगे ले जाएगा, ज्ञान की ओर आगे ले जाएगा, आरोग्यता की ओर आगे ले जाएगा, समता, एकता, सामंजस्य की ओर आगे ले जाएगा। जो आज विश्व में एक प्रकार का भय व्याप्त है, अनेकों देशों में आपसी विवाद, आपसी असमंजस्य, छोटी छोटी चीजों में जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व की निवृत्ति अगर कोई कराने वाला कोई सामर्थ्यवान देश है तो वो भारत देश है। वो भारत देश बनने वाला है। भारत देश ऋषियों की भूमि है। ये धरा त्याग, तप और तपस्वियों की भूमि है। यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना से समस्त प्राणी एकता और समता के साथ रहते हैं। भारत में सदैव सबकी कल्याण की कामना की जाती है। इसीलिए आज जो ये सूर्य के दिव्य प्रकाश के द्वारा भगवान के दिव्य मस्तिष्क पर जो ज्योति का प्रकाश विज्ञान और ज्ञान के साथ, भक्ति और ज्ञान के साथ, धर्म और विज्ञान के साथ जो एक अद्भुत संयोग का दर्शन हुआ है, यह अद्भुत है। और इसका जो प्रतीक है वह ये है कि हमारा देश भी पूरे विश्व में सूर्य के समान चमक रहा है और चमकने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर परिभाषा आपने इसकी समझाई है। ठीक है आचार्य रामविलास जी, आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही आगे आपसे जानेंगे और भी चीज़ें। अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिनव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, आप वहां पर मौजूद हैं, यकीनन आप बहुत ज़्यादा धन्य महसूस कर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि पहले तो आप हमारे दर्शकों को वहाँ का नज़ारा एक बार दिखा दें, वहाँ के जो लोग हैं, जो भक्त, जो श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, उनसे ज़रा बातचीत कीजिए आज के इस खास अवसर पर। जैसा कि आपको बता दूं कि है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी के धुन से ही अयोध्या समेत समूचा भारत राममय हो गया है। अयोध्या में राम उत्सव को लेकर जो भी तैयारियां थी बिल्कुल अपने में ही खास रही हैं। आपको आज भगवान राम का जन्म भी हुआ है। आपको बता दूं कि धर्म का और विज्ञान का जो एक संयोग रहा है, भगवान राम का शुभ तिलक भी हुआ है। ऐसे हमारे साथ श्रद्धालु है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद है। कहाँ से आए आप? मैं मैंगलोर से आया हूँ। मैंगलोर से? तो जो आप आज का जो राम उत्सव है किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे आज 6 दिन पहले चंपत राय जी का फोन आया। बहुत जी ने मुझे पूछा कि क्या तुमने रामलला का मेला देखा है? जी जी। तो मैंने बोला नहीं, आ जा, टिकट करके आ जा। तो द राम टेम्पल ट्रस्ट मेड ऑल द अरेंजमेंट, सब व्यवस्था है कि आज बहुत सुंदर। कितनी खुशी आपको दिखाई, आपके चेहरे से दिखाई पड़ रही है, कितनी खुशी आपको आपके चेहरे पर है वो भगवान राम के जन्म को लेकर? क्या कहेंगे? क्या हुआ कि जब कपाट खुले, सिर्फ एक ही चीज, जब सूर्य की किरण सिर्फ कपाल के ऊपर गिरती है, इट वाज सो फैबुलस। वो बहुत ही स्वर्गीय कारण।
तो ये बिल्कुल आप उनसे ये सुना है कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि राम उत्सव को लेकर कितने उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए और जरा थोड़ा तस्वीरें भी बयां कीजिए, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं। और देखिए मैं देख पा रही हूँ वहां पर अभी भी काफी ज्यादा चहल पहल नजर आ रही है, और भक्त और महिलाएं मैं देख रही हूँ वहां पर कितनी बड़ी तादाद में पहुंची हुई हैं। उनकी तो एक अलग आस्था होती है और बहुत ही ज्यादा पहले से वो तैयारियां शुरू कर देती हैं। तो आज तो इतना बड़ा दिन था, जरा महिलाओं से भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, बता दूं कि इस समय हम रामपथ पर ही मौजूद हूँ और यहीं से जो पूरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहीं से जो राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग जो राम भक्त आते हैं इसी रास्ते से अंदर जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। मैं इस समय वहीं पर मौजूद हूँ और बात करें राम उत्सव की, तो राम उत्सव की जो धूम है वो पूरे भारत में बिल्कुल लोग आज अपने अपने अंदाज से उत्साह मना रहे हैं। और साथ ही साथ बता दो कि जो सूर्य तिलक हुआ ये अपने में ही ऐतिहासिक और भव्य रहा है। आपको बता दूं कि विज्ञान और धर्म का जो एक संयोग रहा है अपने में ही बेहद खास रहा है जी। बिल्कुल ठीक है, चलिए अभिनव आपने कोशिश की और दिखाया, देखिए कितना अद्भुत वहां पर नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी देखिए, जो अयोध्या वासी हैं वो तो गदगद हैं, इस वक्त फूले नहीं समा रहे हैं वो कि वो वहां की ही जन्मभूमि में जन्मे हैं। लेकिन जो विदेशों से भी लोग आ रहे हैं वो भी इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अब ये जो 2 तारीख हैं वो किस तरीके से आने वाले समय में हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि ये आज का स्वप्न नहीं है, ये आज की बात नहीं है। इसके लिए कई पीढ़ियां आई हैं, गई हैं और उन्होंने एक बड़ा संघर्ष झेला है। आज उस संघर्ष का ही प्रतिफल ये है कि हम और आप जो है, ये पीढ़ी जो है वो ये पल की साक्षी बन पा रही है। उन्नति जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से हमारी 10 और 11 तारीख को चर्चा हुई थी, जिसमें यह 5 दिवसीय एक श्री राम जन्मोत्सव के रूप में अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है जी। उसमें लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, जो कि क्रॉस हो चुका है और लगता है कि ये 19 तारीख के शाम तक यह लगभग 40 से 42 लाख श्रद्धालुओं तक संख्या पहुंच सकती है। तो जो आपने अभी चहल पहल की बात कर रही थी, यह चहल पहल तो 3 दिन पहले से ही वहाँ भक्तों की और इस प्रकार से भावनात्मक, और जो भी भक्त आ रहे हैं वो 3-3 बार दर्शन कर रहे हैं। आप अगर सुबह से और अभी तक कई श्रद्धालुओं से चर्चा कर रहे होंगे तो भगवान के दिव्य उस स्वरूप का दर्शन करके लोगों का मन भरता नहीं है। ऐसे लगता है कि हम और दर्शन करते रहें और दर्शन करते रहें। तो ये लाखों की संख्या में भक्त वृंद देश से और विदेश से आ रहे हैं। एक बात और मैं आप कहूँ, जो आपने 2 तारीखों की चर्चा की है, वस्तुतः यह हमारे इस 21वीं सदी का एक अद्भुत इतिहास है, जो कि आने वाली कम से कम 10 से 15 पीढ़ियों तक तो निश्चित ही इसको याद रखा ही जाएगा। और वैसे तो ये हमेशा के लिए एक इतिहास बन चुका है, क्योंकि जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, सभी भक्तों ने मिलकर के और भगवान को पुनः मंदिर में स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, वह अवर्णनीय है। उस संघर्ष की गाथा को याद करते हैं, क्योंकि जब हमारे पूज्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1991 में रथ यात्रा निकाली, उस समय में BHU का छात्र रहा करता था और उस समय मैदागिन वाराणसी में हमने उस रथ यात्रा का पूजन करा के और 11 दिन तक साथ में रहे। उस समय पूज्यपाद अशोक सिंघल जी, पूज्य मुरली मनोहर जोशी जी आदि जितने भी लोग थे, उस समय जो एक उमंग था, एक जो उत्साह था कि कैसे भी हम मंदिर को बनाएंगे। और जब यह 22 जनवरी को स्थापित हुआ, उसमें भी यह शरीर साक्षी बनने का सौभाग्य मिला, तो वास्तव में ऐसे लग रहा था कि देवता स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और सारा संसार एक प्रकार के आनंद उल्लास से उमंगित है। जैसे रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जादिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से प्रभु गर्भ में माता कौशल्या के पधारे थे, तो सारी ऋतुएं, सारे संसार की सुख समृद्धि अवध में उत्पन्न हो गई थी। उसी प्रकार का आनंद उत्सव 22 जनवरी को भी अवध में था, आज भी अवध में है और अवध में तो नित्य बरस रहा है। लेकिन ये जो 2 तारीखें हैं,
एक 22 जनवरी और एक रामनवमी और एक प्रथम रामनवमी गर्भगृह में स्थापन होने के बाद इन तारीखों को पूरा विश्व हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा और निश्चित ही अपने आराध्य की आराधना में निमग्न होकर के हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बिल्कुल, देखिए अब ये जो दिन आज साक्षी बन पाए हैं हम लोग, वाकई ये बहुत ही ज़्यादा गौरव का ये पल सभी के लिए रहा है। लेकिन आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया, उस संघर्ष की आपने थोड़ी सी एक गाथा बताई कि कैसे यात्रा निकाली गई, एक बड़ी मुहिम छिड़ी थी और हर किसी के मन में बस यही आस थी कि उनके जो आराध्य हैं वो टेंट में ना बैठें बल्कि एक भव्य मंदिर में बैठें जो कि उनकी जन्मभूमि है। और देखिए एक तस्वीर अभी मैंने देखी थी नवरात्र के मौके पर कि बाबरी मस्जिद के जो मुख्य पक्षकार हैं उनके घर पर महंत जी जाते हैं, वो उन्हें नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं तो वो उन्हें ईद की शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए जो हमारा जो भारत है वाकई एक गुलदस्ता है और जब इसमें सभी धर्म इस तरीके से रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते हैं तो ये और ज्यादा सोने पर सुहागा सा लगता है। उन्नति जी, आपने बहुत सुंदर चर्चा की और वस्तुतः पूरे विश्व में आपके चैनल को देखा जाता है और सभी आपके दर्शकों को के द्वारा तथा और सभी लोगों को यह समझना चाहिए, अवध में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब रही है। मैं तो वहां का कुछ दिनों के लिए साक्षी रहा। पूज्यपाद महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज की छोटी छावनी में रह करके और कार सेवकों के साथ सेवा करने का इस शरीर को सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। लेकिन आपको मैं एक बात कहूं, वहां पर जरा भी विवाद नहीं था। विवाद यह उन लोगों ने बना के रखा था जो लोग राम को काल्पिट बनाते थे, जो लोग राम मंदिर के निर्णय आने पर कोर्ट को बंद कराने के लिए अंतिम समय तक भी निर्णय न आ सके उसके लिए कार्य कर रहे थे, तथा जिन्होंने भगवान की प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने का कार्य किया है उन लोगों ने विवाद पैदा किया था। विवाद वहां के लोगों में कभी नहीं था। अरे आपको एक बात और जान करके हैरानी होगी, जब कोर्ट में तारीख के लिए जाते थे तो पूज्यपाद महाराज श्री रामचंद्र दास जी महाराज और दूसरे पक्षकार साथ में बैठ के जाते थे। कभी कभी तो दूसरे पक्षकार के पास में किराए के लिए पैसे नहीं होते थे तो पूज्यपाद श्री रामचंद्र दास जी महाराज अपने जेब से अपनी थैली से पैसा निकाल के देते कि भैया चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, मेरे साथ चलो। ये वहां की तहजीब है, ये वहां का प्रेम है, ये वहां का आदर्श है। अवध है, अवध में कहीं पर भी विरोध नहीं, कहीं पर भी नहीं। ये तो दूसरे लोगों ने एक प्रकार के ऐसा आभा मंडल बना दिया था कि जनमानस के अंदर ऐसे लग रहा था। और आपको जान करके और आनंद हुआ, 22 जनवरी को जब भगवान प्रतिष्ठित हुए तो उन्हीं लोगों ने भगवान को अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक अर्पित की है, भगवान को मालाएं अर्पित की हैं। भगवान को जब मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे उस समय प्रतिष्ठा के समय दूसरे पक्षकारों ने आकर के और भगवान का दर्शन किया, नमन किया, भगवान को प्रणाम किया। इससे सुंदर भारत का यह दृश्य पूरे विश्व ने देखा, इससे अद्भुत दृश्य और होगा क्या। भगवान की इस पावन धरा पर यह प्रेम पहले भी था और आज भी है। और पूज्यपाद महाराज श्री पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज तो सदैव उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और पूज्य सत्येंद्र दास जी महाराज जो श्री राम मंदिर के प्रथम पुजारी हैं, वो भी सदैव मिठाई भेजते हैं, उनके यहाँ जाते हैं तथा उनके यहाँ से भी आपको मैं बता दूं फल भी भगवान के लिए आते हैं, प्रसाद भी भगवान के लिए आता है। ये गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे भारत की है, इसी को तो पूरा विश्व देख करके आज नतमस्तक हो रहा है, भारत को नमन कर रहा है, भारत को प्रणाम कर रहा है। अरे आप आबू धाबी में देखिए, जहां पर कोई भी सनातन धर्म के ग्रंथ को ले जाने में प्रतिबंध था, कोई भी तिलक लगा करके माला पहन करके भजन करते हुए जा नहीं सकते थे। और आज वहां पर स्वामी नारायण मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई तो पूरा आबू धाबी आनंद और उमंग में समा गया, मानो ऐसे लगा कि पूरा आबू धाबी उत्सव मना रहा है। ये अद्भुत आनंद का क्षण है हमारे भारतवर्ष के लिए। यह वह अद्भुत आनंद का क्षण है कि पूरा विश्व भारत की ओर एक अलग निगाह लगा के देख रहा है कि अब हमारे पूरे विश्व का भारत प्रतिनिधित्व करने वाला है।
बिल्कुल। और देखिए भारत की भी कहीं ना कहीं प्रगति इस खास अवसर के रूप में होती हुई नजर आ रही है। ठीक है आचार्य जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, माँ ध्यान मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी। माँ ध्यान मूर्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत। और आज इस खास अवसर पर आप किस तरीके से अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगी, सभी को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आज हर कोई इतना ज्यादा हर्षोल्लास में है, अपने विचार जो है प्रकट करना चाहता है। पहले तो आप सभी को रामनवमी की जी और आपको भी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 आरंभ हो गया। अध्यात्म रामायण में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, मधुमासे सुते पक्षे नवभ्याम कर्कटे सुदे पुनर्भक्षित्व आहे ते उच्चस्य ग्रह पंचमी। इसका अर्थ होता है कि जिस समय चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, अभिजित मुहूर्त था, पुनर्वसु नक्षत्र था, उस समय कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ। भगवान के जन्म को जन्म नहीं कहते हैं, प्राकट्य कहते हैं। जन्म उन लोगों का कहते हैं जिनकी मृत्यु होती है, लेकिन राम ऐसे हैं जो जन्म और मृत्यु के परे हैं। वो हम सबकी मानसिकता में, हम सबके जीवन में, हम सबकी मानवता में कहीं न कहीं सदा ही स्थापित रहते हैं। इसलिए राम जी के प्राकट्य जन्मोत्सव को हम लोग प्राकट्य उत्सव कहते हैं, जन्मोत्सव नहीं कहते हैं। तो आप सभी को और पूरे विश्व भर को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और देखिए आज इस सूर्य तिलक के मौके पर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना अनुभव साझा करें। उस वक्त आप क्या कर रही थी, किस तरीके से आपने भी इस पल को, क्योंकि हर कोई इस पल को जीना चाहता है, और चाहे घर में हो, अयोध्या में हो या विदेशों में भी क्यों ना हो, हर कोई आज टीवी स्क्रीन के सामने या फिर फोन लेकर बैठा हुआ था। तो वो पल जब सूर्य तिलक हो रहा था प्रभु रामलला का, तब आप उस वक्त क्या कर रही थी, क्या आपके भाव थे, क्या आपकी भावना थी उस वक्त? हमने चैत्र नवरात्रि का व्रत किया है और अभी कन्या पूजन चल रहा था, और सामने टीवी पर और न्यूज चैनल पर वो दृश्य हमको देखने के लिए मिल रहा था। साथ में रामलला का दृश्य देखने के लिए मिल रहा था और इधर आंगन में कन्या पूजन चल रहा था। दोनों ही महत्वपूर्ण थे। और पहले के समय में जो राजे महाराजे होते थे या जो सन्यासी होते थे, साधक होते थे, उन लोगों का अभिषेक किया जाता था, पंच तत्वों से अभिषेक किया जाता था, पंच नदियों से अभिषेक किया जाता था। उसमें सूर्य की किरणों से, चंद्रमा की किरणों से आदि से अभिषेक होता था। जैसे अभी हम लोग आज के समाज में सुनते हैं, आज के समय में सुनते हैं, तो हम लोगों को पता है दुग्धाभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, लेकिन हम सूर्य की किरणों का भी अभिषेक हो सकता है, ये हम लोगों ने नहीं सुन पाया था। इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि इसका पुराने शास्त्रों में तो वर्णन है, लेकिन पुराने शास्त्रों को चूंकि भारत की परंपरा को नष्ट करने वाली आक्रांताओं ने जला दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, तो कुल मिला के वो जो चीजें थी जो मानवीय सभ्यता को उतनी ऊंचाई प्रदान करती थी कि किसी का आज्ञा चक्र सूर्य की तरह खेल सकता है, वो जो ऊंचाई है वो कहीं न कहीं विलुप्त हो गई। और अब अयोध्या में रामलला की जब आज्ञा चक्र पर जब सूर्य तिलक होता है, तो हमें लगता है कि पूरी मानव जाति को इस बात का आभास होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी आज्ञा चक्र को जगाए, वो अपनी मानवीय ऊंचाई को जगाए और अपने ब्रह्म तत्व को प्राप्त करे। और यही दृश्य जो आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है, हम चाहते हैं कि भारतवासी जागे, ताकि यही दृश्य हमें कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप में भी दिखाई देगी। बिल्कुल। देखिए भक्तों का हमेशा यही विश्वास रहता है कि अभी रामलला को, अपने आराध्य को उन्होंने इस भव्य मंदिर में विराजमान किया है, और आपने मथुरा का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया। एक श्रद्धालु की भावना मैं समझ सकती हूँ। आचार्य जी, अंत में आपसे जानूंगी कि आखिर धर्म क्या है, वो एक छोटी सी परिभाषा बता दीजिए कि आपके हिसाब से आखिर धर्म है क्या, क्योंकि कहते हैं धर्म का आधार करुणा है। अब ऐसे में हर किसी से ये कहा जाता है कि हमें धर्म का पालन करना है, लेकिन वो धर्म क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्नति जी। रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं धर्म की मूर्ति है।
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के अंदर धर्म के सभी लक्षण विद्यमान हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदात परग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें तितिक्षा है, करुणा है, दया है, मैत्रीय है तथा त्याग है, जिसके साथ में व्यक्ति ऊर्जव है जिसके पास में। ऐसे जो 10 लक्षण धर्म के हैं वो सभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र में समाज के लिए परिलक्षित होते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने धरा पर अवतार धारण करके समाज को एक नई शिक्षा प्रदान की है। परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है तथा समाज में रहते हुए अपने जीवन को किस प्रकार से रखना है, स्वस्थ भी जीवन को रखना है और आनंदित भी रहना है। भगवान होकर के भी प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। देखिए त्रेता युग में वो बड़ी शिक्षा देकर गए थे। आज हम लोग कलयुग में हैं, लेकिन अगर हमें त्रेता युग चाहिए तो उसकी पहल कहीं ना कहीं हम और आपको ही करनी पड़ेगी, अपने भावों को बदलकर, अपने आचरण को बदलकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज इस खास अवसर पर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।